दोस्तों, दुनिया की राजनीति इन दिनों एक हाई वोल्टेज जियोपॉलिटिकल वेब सीरीज जैसी लग रही है, क्योंकि ट्रंप अभी चीन से निकले भी नहीं थे कि दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीजिंग की फ्लाइट पकड़ ली। एक हफ्ते के भीतर चीन में दो महाशक्तियां, पहले अमेरिका और अब रूस, बीच में बैठे हैं शी जिनपिंग। अब सवाल है कि क्या दुनिया का पावर सेंटर धीरे धीरे वॉशिंगटन से बीजिंग की तरफ खिसक रहा है? क्या चीन नए वर्ल्ड ऑर्डर की धुरी बनने की तैयारी में है या सिर्फ एक कूटनीतिक संयोग है? चलिए समझते हैं इस वीडियो के जरिए। दरअसल आपको याद ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 13 से 15 मई तक चीन की आधिकारिक यात्रा की थी और पूरी दुनिया की नजरें इस दौरे पर थी, क्योंकि कोई एक दशक बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चीन पहुंचा था, वो भी बड़े बड़े टेक सीईओ के साथ। कैमरे चमके, स्वागत हुआ, लेकिन यात्रा खत्म होने के बाद भी दुनिया पूछती रह गई, डील हुई क्या? और जैसे ही ट्रंप का विमान उड़ा, उसके ठीक 3 दिन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चीन यात्रा की घोषणा हो गई। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार यह 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों, रणनीतिक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कई संयुक्त दस्तावेजों और समझौतों पर भी हस्ताक्षर की योजना है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। रूस ने याद दिलाया कि यह मुलाकात 2001 में हुई अच्छे पड़ोसी और दोस्ताना सहयोग संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रही है। और अगर रिश्ते की गहराई मापनी हो तो एक आंकड़ा काफी है। राइटर्स के मुताबिक शी जिनपिंग और पुतिन पिछले कुछ वर्षों में 40 से ज्यादा बार मिल चुके हैं। कुछ लोग चाय पर मिलते हैं और कुछ विश्व की व्यवस्था पर। आपको बताते चले कि फरवरी 2022 में दोनों देशों ने असीमित रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे और उसके तुरंत बाद रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया था। और जब रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध बढ़े, तब चीन ने न रूस की सार्वजनिक आलोचना की थी और न ही प्रतिबंधों का समर्थन किया था, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक सहयोग जारी रखा। धीरे धीरे रूस की आर्थिक निर्भरता चीन पर बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि पावर ऑफ साइबेरिया 2 जैसी गैस पाइपलाइन परियोजनाएं भी आगे बढ़ी। और अब जरा टाइमिंग देखिए, उधर ट्रंप चीन में थे, इधर रूस चीन अमेरिकी मुलाकात पर नजर बनाए बैठा था। रूस विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि अगर चीन और अमेरिका के बीच कोई समझौता होता है तो हमें खुशी होगी। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक लाइन और जोड़ी और असली संदेश शायद उसी लाइन में छिपा था। उन्होंने कहा कि चीन और रूस का रिश्ता पारंपरिक सैन्य गठबंधन से भी अधिक मजबूत है। तो अब सवाल ये नहीं है कि पुतिन चीन क्यों जा रहे हैं, सवाल ये है कि पूरी दुनिया बीजिंग की तरफ क्यों देख रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार पहली बार चीन एक ही महीने में अमेरिका और रूस जैसे देशों के शीर्ष नेताओं की मेजबानी कर रहा है और यह संकेत देता है कि चीन सिर्फ रिश्ते नहीं निभा रहा, वह अपनी भूमिका भी तय कर रहा है। राजनीतिक टिप्पणीकार हुआंग वेइगुओ मानते हैं कि इस समय अमेरिका, रूस और चीन के बीच अलग अलग स्तर की शक्ति प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन उनके मुताबिक इस खेल में सबसे ज्यादा पत्ते फिलहाल चीन के हाथ में हैं और शायद यही पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि कभी जो दुनिया वॉशिंगटन की तरफ देखती थी, अब कैमरे बार बार बीजिंग की तरफ घूम रहे हैं। तो क्या चीन सिर्फ संतुलन बना रहा है या धीरे धीरे वो उस कुर्सी की तरफ बढ़ रहा है जिसे दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की धुरी कहती है? और अगर ऐसा है तो सवाल सिर्फ चीन का नहीं, पूरी दुनिया के बदलते भू राजनीतिक भविष्य का भी है। तो कमेंट करके बताइए कि क्या दुनिया का अगला पावर सेंटर बीजिंग बनने जा रहा है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें बताइएगा जरूर, इंतजार रहेगा। धन्यवाद।